हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नो कॉन्टैक्ट बेस्ड है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेट्स देखते हैं आपकी पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं एंड आप दोनों के बीच में इन द फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है सिचुएशन बनने की। ओके, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें, हेड में रखें, थिंक ऑफ योर सिचुएशन। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हैं उस सिचुएशन को अपने माइंड में रखिए। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऑल साइंस कलेक्टिव, आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। देखो, इंटेंशंस की बात करूं, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, मैं एक सिचुएशन आपको क्लियरली बता सकती हूँ। ये जो पर्सन है, दिस इज समवन जो आपको कांटेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इनके माइंड में ऐसा है कि आगे कनेक्शन को कैसे ग्रो करा जाए, सिचुएशन में चेंज कैसे लाया जाए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यू नो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग योर वर्थ, बट यहाँ पे एक्शन कैसे आएगा इस सिचुएशन में, कैसे ये पर्सन इस कनेक्शन को चेंज कर पाएंगे। इनको कोई डायरेक्ट और एक पर्टिकुलर वे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये पर्सन अभी कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में चीज़ें कैसे बदलेंगी, सिचुएशन कैसे बदलेंगी, हाउ दे कैन रीच आउट टू यू। ओके, ऐसा कुछ। लेट्स सी देखते हैं और ओवरऑल इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन की आपको लेके। ओवरऑल इंटेंशन में है 3 ऑफ सोर्ड, जस्टिस। येस, मैंने आपको बोला ये पर्सन गाइज रीच आउट करना चाहते हैं। अगर आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज आया था, चीज़ें खराब हो गई थी इन द पास्ट, सो दिस इज समवन जो पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनके माइंड में प्लानिंग है कि कैसे कनेक्शन को एग्जीक्यूट करा जाए। ठीक है, कैसे सिचुएशन में चेंजेस लाए जाएँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस कुड बी समथिंग लाइक यू नो, ये कोई वर्क स्पेस अफेयर भी हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आपका ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे ये पर्सन आपसे सेपरेट हो रहे थे, डाइवोर्स का कुछ सिचुएशन था, तो मुझे लगता है कि माइट बी अ सिचुएशन कि जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहेंगे। बिकॉज आई एम गेटिंग यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस, कुछ वर्क प्लेस या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ फाइनेंस का डिविजन था, वो भी इन्वॉल्व यहाँ पे दिख रहा है। बट येस, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं अगर यहाँ पे कुछ फाइनेंस का इशू भी था तो। ओके, ये मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज समवन जो आपकी तरफ कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। लेट्स सी देखते हैं एग्जाम्पल मैं आपको कैसे देख सकती हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग में चाह रहे हैं कि सिचुएशन बेस्ड आपको बताया जाए। तो सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, वो लोग। ठीक है, जिन लोगों का करियर सिचुएशन में इन्वॉल्व है, कोई वर्क स्पेस अफेयर है, वर्क प्लेस अफेयर, उनके लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, और दिस कुड बी समथिंग लाइक यू नो कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि यहाँ पे आपका कनेक्शन ग्रो करने जा रहा है। उसके बाद जाके यहाँ पे इनको लगता है यू आर कुड बी देयर गुड चार्म, गुड लक। ठीक है, ऐसे हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे एक ऐसी फीलिंग भी आना कि जब से आप इनकी लाइफ में आए, उनकी लाइफ में सब चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, तो ये पर्सन गुड लक भी आपको समझते हैं। इस वजह से ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में कम बैक चाहते हैं कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यू आर समथिंग स्पेशल फॉर दिस पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। करंट फीलिंग्स में है एस ऑफ पेंटिकल्स। येस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अगर ये वर्क प्लेस सिचुएशन है तो ये पर्सन आपको बहुत याद करते हुए दिख रहे हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन से कांटेक्ट करें, वापस इस पर्सन की लाइफ में आ जाए, या फिर ऐसा कुछ हो कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस में फिर से काम करें। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये चीज़ भी दिख रहा है। ठीक है, अगर स्पेशली ये डाइवोर्स सेपरेशन का सिचुएशन है तो ये पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को, सब चीज़ों को भूल जाएं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू विद दिस फूल कार्ड, मुझे ऐसा लगता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको ये पर्सन रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी बातें इन्होंने आपको बोली थी वो कैसे रिजॉल्व हो सकती हैं, सिचुएशन कैसे चेंज होगी, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, बट देर इज़ नो डायरेक्ट वे, या फिर इनको लगता है कि जो भी अप्रोच ये आप तक रखेंगे वो अप्रोच इस रिलेशनशिप में, सिचुएशन में काम नहीं करेगा। ओके, सो येस, दिस पर्सन इज प्लानिंग टू कॉन्टैक्ट यू। इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं, और आने वाले टाइम पीरियड में दे विल फाइंड अ वे टू कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो करंट फीलिंग्स में ये पर्सन रीयूनाइट करना चाहते हैं, कनेक्शन में रीयूनियन चाहते हैं, एंड दे आर फाइंडिंग एन वे, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनको कुछ
ऐसा लगता था कि आप इस तरीके से इनको जवाब नहीं दे पाओगे, इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे कुछ शॉकिंग एनर्जी भी इस पर्सन को लग रही है आपके थ्रू। इनको लगता है कि जो इनको लगता था कि कुछ पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल करके दिखाया है आपने। माइट भी इस पर्सन ने आपको चैलेंज करा होगा दैट यू कैन मूव ऑन और दैट यू कैन नॉट डू समथिंग, ठीक है, और ऐसा कुछ आपने करा है। मुझे लगता है उसी चीज़ को लेके अब ये पर्सन थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ अब कैसे बैलेंस होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन में 3 ऑफ कप्स, ओके, यस, मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन फिलहाल ये चाह रहे हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं, बट कैसे होगा, सिचुएशन में चेंज कैसे होगा, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है इनको, ठीक है, आपके पर्सन को समझ नहीं आ पा रहा, बट दे आर फाइंडिंग इन डायरेक्ट वे। अगर कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं सो दे आर वेटिंग कि हम कुछ ऐसा अप्रोच हो, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन कोशिश तो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चांसेस हैं कि थोड़ा ऑन एंड ऑफ एक्शन इस पर्सन की तरफ से आपको आ सकता है, कोशिश हो सकती है, हो सकता है कि उतनी बेस्ट कोशिश ना हो इन अपकमिंग फ्यूचर में, बट हाँ, आपको दिखेगा ये पर्सन कोशिश ज़रूर करने वाले हैं आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस करने का। यू विल फाइंड सम सिचुएशंस के जहाँ पे ये पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन को बचाने के लिए, ओके। ये मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है। सो व्हाट इज़ कमिंग योर वे, एक नेक्स्ट एक्शन या फिर कोई अप्रोच जेस्चर ज़रूर आपको दिखाई देगा अपकमिंग फ्यूचर के अंदर, ओके। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 333 बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस जो धीरे धीरे जैसे आप चाहते थे, जैसे यूनिवर्स का प्लान था, वैसे चीज़ें मूव होती हुई दिख रही है एंड यूनिवर्स हैज़ प्लान समथिंग बेटर फॉर यू। ये चीज़ आपको आने वाले टाइम पीरियड में दिखाई देगी, ओके। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 333। सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।